हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा नया वीडियो इंग्लिश ग्रामर से है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम देखेंगे प्रोनाउन से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल के एग्जाम यानी कि 2025 के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एंड को मिस मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रोनाउन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसके बाद फिर आप लोग उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जो सबसे बेसिक चीज़ होती है प्रोनाउन का डेफिनेशन, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन और आंसर जो हमारा एमसीक्यू होता है वो हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे लोग प्रोनाउन के बारे में जानते होंगे, प्रोनाउन किसे कहते हैं आप लोगों को आता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ, आपको रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन होता है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह पर किया जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल इनके जगह पे किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल्स इसके हो जाते हैं आई, यू, इट, ही, शी, वी, अस, दे। ये सारे प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग नाउन की जगह पे करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है शी हर्ट डैश डैश डैश, यानी कि उसने हर्ट किया। किसको हर्ट किया, हमें ये ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन है हमारे योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ, क्योंकि शी का इस्तेमाल लड़की के लिए किया जाता है और लड़की के लिए सही प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। लड़का के लिए हम लोग हिज का इस्तेमाल करते हैं और लड़की के लिए हर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। इसलिए अगर लड़का रहता तो हिमसेल्फ होता और अगर लड़की है तो हर सेल्फ होगा, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश डैश डैश, यानी कि यह मेरा किताब है और वह यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए। तो तुम्हारा के लिए सही प्रोनाउन कौन सा यूज किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर्स। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है। तो हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दे वेयर एंग्री विथ डैश 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 फॉर देयर सिली मिस्टेक्स, यानी कि वे लोग अपनी छोटी सी गलती के लिए गुस्सा थे। तो यहाँ पे सही प्रोनाउन का चुनाव करना है, सही प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। तो दे प्लूरल नंबर होता है, तो प्लूरल नंबर के लिए सही प्रोनाउन प्लूरल नंबर ही होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दे के लिए देम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा सही, देम सेल्फ। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द ट्रेन केम टू ए हॉल्ट बाई डैश, यानी कि ट्रेन अपने आप ही रुक गई। तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इटसेल्फ, क्योंकि ट्रेन एक निर्जीव चीज है, इसमें जान नहीं होती है। चीज में जान नहीं होती उसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं और इट के साथ यूज किया जाने वाला प्रोनाउन होता है इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लीज चेक डैश 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 इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि प्लीज चेक कीजिए कि दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, कौन दरवाजा को थपथपा रहा है। तो कौन को इंग्लिश में हु बोला जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हु पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश 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 इज योर प्लान फॉर द वीकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि डैश 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 इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, यानी कि वीकेंड पे क्या प्लान है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्या प्लान है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द किंग डैश 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 गेव द अवार्ड्स टू द चिल्ड्रेन। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि राजा ने खुद से ही बच्चों को अवार्ड दिया, पुरस्कार दिया था। तो यहाँ पे किंग के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो राजा ने खुद से ये अवार्ड दिया था, इसलिए हिमसेल्फ का यूज हो जाएगा। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंजू एंड रितु आर माई फ्रेंड्स, यानी कि अंजू और रितु मेरी दोस्त हैं। आई नो डैश 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 वेरी वेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ या जानता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, तो अंजू एंड रितु यानी कि दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए हम लोग देम प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देम। देम पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखा हैज हर्ट डैश, यानी कि रेखा ने खुद को हर्ट कर लिया, अपने आप को दुख पहुंचाया है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो चूंकि रेखा एक लड़की है तो लड़की के लिए हर का इस्तेमाल किया जाता है और इसका सही प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, यानी कि रेखा ने खुद से खुद को हर्ट किया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हर सेल्फ पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है द आंसर डैश डैश यू गिव इज नॉट राइट, यानी कि जो आंसर आपने दिया वो सही नहीं है। यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि खाली जगह में विच का इस्तेमाल किया जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट, यानी कि जो आंसर आपने दिया वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैन डैश 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 स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी कि वह आदमी जिसने मेरी नेकलेस यानी गले का हार चुराया हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पे चूंकि जो सब्जेक्ट है वो मैन है, तो मैन के लिए सही प्रोनाउन का यूज किया जाता है, वो होता है हु। तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया जाएगा और सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी कि जिस आदमी ने मेरी हार चुराई उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हु पे हम लोग टिक करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेता डैश डैश इनवाइटेड विनीता, यानी कि श्वेता ने विनीता को इनवाइट किया। तो यहाँ पे सही प्रोनाउन को हमें चुनना है। तो चूंकि श्वेता एक लड़की है इसलिए यहाँ पे हरसेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा श्वेता हरसेल्फ इनवाइटेड विनीता, यानी कि श्वेता ने खुद से विनीता को इनवाइट किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हरसेल्फ पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश 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 टीचर टू चेक इट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो कि जब मैंने अपना कार्य फिनिश किया, मैंने अपना वर्क फिनिश किया, तो मैंने अपने टीचर से कहा कि इसे चेक कर लीजिए। तो टीचर के पहले खाली जगह यानी कि यहाँ पे सही प्रोनाउन का चुनाव करना है। तो आई के साथ सही प्रोनाउन यूज किया जाता है जो होता है वो माई। तो यहाँ पे माई होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी माई पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ही ब्लेम्ड डैश डैश फॉर द अगली सिचुएशन। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हुआ कि उसने अपने ख़राब हालत के लिए, अपने ख़राब सिचुएशन के लिए, अगली सिचुएशन का मतलब होता है अपने ख़राब हालत के लिए खुद को ब्लेम किया। तो यहाँ पे हमें सही प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है, सही प्रोनाउन को चुनना है। तो ही के साथ हिमसेल्फ का यूज होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। क्योंकि यहाँ पे ही है, ही यानी कि लड़का के लिए यूज़ किया गया है, तो ही के साथ सही प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आई बाउट डैश डैश ए शर्ट, यानी कि मैंने खुद के लिए या मैंने खुद से एक शर्ट खरीदा। तो आई के साथ यहाँ पे माई सेल्फ का यूज किया जाएगा। आई बाउट माई सेल्फ अ शर्ट, यानी कि मैंने खुद से एक शर्ट खरीदा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 गजेंद्र फादर आस्क्ड डैश डैश टू रीपे द लोन इन टाइम, यानी कि गजेंद्र के पिताजी ने कहा कि लोन को सही टाइम पे करो। तो चूंकि गजेंद्र के पिताजी ने गजेंद्र को कहा था, इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो होगा हिम। चूंकि गजेंद्र एक लड़का है इसलिए हिम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव फ्रेंड्स डैश 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 लव मी अलॉट, यानी कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो कि मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव फ्रेंड्स हु लव मी अलॉट, यानी कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज के ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम लोग कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ हेल्प डैश डैश डैश, यानी कि प्लीज़ आप अपनी मदद करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मदद करें। तो यहाँ पे सही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा योरसेल्फ, यानी कि सेंटेंस हमारा होगा प्लीज हेल्प योरसेल्फ, अपने आप की मदद कीजिए, कृपया आप अपने आप की मदद कीजिए। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योरसेल्फ। इस पे हम लोग टिक कर देते हैं। तो दोस्तों इंटर एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश ग्रामर से, प्रोनाउन से ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश की है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इनको देख लीजिए। लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, उसको समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रोनाउन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होगा, आपको उसमें फुल से फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस तरह के वीडियो देख सकें और उनका एग्जाम भी बेटर हो सके, उनको अच्छे खासे मार्क्स आ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है कि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर ला सकें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।